हेलो गाइस, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आज हम अपने चैनल जीएसपी बीना एजुकेशन फॉर यू के द्वारा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि आईएएस का जो सिलेबस होता है, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एसएससी, पीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इसमें इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोम जो टॉपिक है एनवायरमेंटल और इकोलॉजी के अंतर्गत ही आता है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बायोम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बायोम जो टर्म था वो किसने दिया था। तो ये टर्म क्लीमेंटस ने 1916 में दिया था। अब दूसरी चीज़ आती है कि बायोम क्या होते हैं। तो बायोम बेसिकली लार्ज इकोलॉजिकल एरिया होते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, और ये जो बनते हैं बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स इनके बनने में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे वहाँ की सॉइल कंडीशन, वहाँ की वेदर कंडीशन, वहाँ का टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशंस, ये सब इन बायोम के फॉर्मेशन में इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमारे जो ग्लोब में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ की ये टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन सेम होती हैं। तो ऐसे लार्ज इकोलॉजिकल एरिया को बायोम कहा जाता है। और हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि बायोम बहुत सारे इकोसिस्टम्स को आपस में मिलाकर, बहुत सारी इकोसिस्टम की यूनिट्स जो आपस में मिलती हैं, तो एक बायोम का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम ग्लोब पे देखेंगे तो बायोम को बेसिकली 5 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें 4 होते हैं टेरेस्ट्रियल जोन में और एक होता है हमारे एक्वाटिक जोन में। तो टेरेस्ट्रियल मीन्स जो हमारे अर्थ सरफेस पे होते हैं वो सभी टेरेस्ट्रियल बायोम होते हैं, और जो कि एक्वाटिक जोन में होते हैं उनको एक्वाटिक बायोम कहते हैं। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ बायोम होता है वो कि होता है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम जनरली आप देखेंगे कि जो पोलर रीजन है, तो जहाँ पे हमेशा बर्फ से जो ढके रहते हैं हमारे पोलर रीजन, उनके आसपास का जो अर्थ का एरिया होता है, तो उन सब को टुंड्रा बायोम के अंदर रखा गया है। टुंड्रा बायोम 2 टाइप के हैं, आर्टिक और पोलर टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा। तो आर्टिक पोलर टुंड्रा जो कि नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल के जो नियर बाई एरिया है, वहाँ पे बेसिकली ये इनको डिफाइन किया गया है। और अल्पाइन टुंड्रा ऐसे जो एरिया है जो माउंटेन स्लाइड्स में होते हैं, हाई एलिवेशन प्लेटूज में होते हैं, जितनी भी हाइट वाली एरिया हो, चाहे वो इक्वेटर पे जो माउंटेन हैं उनकी जो हिली एरिया है, उधर पे भी हम इनको टुंड्रा के फॉर्म में ही डिफाइन करते हैं। सो आर्कटिक इज बेसिकली नियर द पोलर रीजन्स एंड अल्पाइन प्रेजेंट ऑन द माउंटेनियस एंड हाई एलिवेशन प्लेटूज। अब हम इनकी जो पोलर टुंड्रा है उनमें क्या क्या मेजर इनके ट्रेड्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो पोलर टुंड्रा हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, और ये लगभग 5.5 जो अर्थ सरफेस है उसमें ये इनकी कवरेज है। और ये बहुत सारे यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है बहुत ही कम है, और मोस्टली यहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नो के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे जो एनुअल प्रेसिपिटेशन जो मेज़र किया गया है 4 to 20 इंचेस यहाँ पे मेज़र किया गया है। इसके अलावा इनको कोल्ड डेजर्ट्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे पोलर टुंड्रा में एक तो बारिश कम है, बारिश जितनी भी होती है वो स्नो के फॉर्म में होती है, और ये 5.5 अर्थ सरफेस को कवर करते हैं, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा हम अल्पाइन टुंड्रा को अगर देखते हैं तो ये जनरली माउंटेनियस और हाई एलिवेशन एरिया में पाए जाते हैं, और यहाँ पे जनरली जो 10,000 फुट की ऊंचाई पे जो आपके एलिवेशन है वहाँ पे ये अल्पाइन टुंड्रा होंगे। और यहाँ पे छोटी मोटी जो घास है वो उगती है, तो ये हाफ ऑफ द ईयर यहाँ पे
ऐसा सीजन होता है कि जो छोटी मोटी घास को ग्रो करने के लिए अलाउ करता है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे जनरली वार्म ब्लडेड एनिमल्स यहाँ पे अल्पाइन टुंड्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट कैसा होता है टुंड्रा में, इसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे विंटर बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग होती है और जो समर होती है बहुत ही शॉर्ट होती है। यहाँ पे जो सॉइल है वो अक्सर एक स्नो से ढकी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। और यहाँ पे जो समर में टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे ही रहता है और विंटर तो यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होती है, -56 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। टुंड्रा पे जो फ्लोरा है, जो वेजिटेशन पाया जाता है, इसमें जनरली ग्रासेस ही होती हैं, जैसे लीवरवुड ग्रासेस और आपकी रेनेडियर ग्रासेस, लाइकेंस होती हैं, क्राइवो मोज होती है। तो जनरली छोटी छोटी जो आप बोल सकते हैं ग्रास या झाड़ियाँ टाइप की यहाँ पे होती हैं। अल्पाइन टुंड्रा में भी ग्रास होती है, स्मॉल श्रब्स होती हैं, छोटे छोटे ट्री होते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पे एनिमल्स ऑफ फौना की बात करें तो जनरली वोल्फ्स हैं, क्राइवो हैं और फॉक्स होती हैं, आपके पोलर बियर हैं। तो ये सब यहाँ पे जनरली यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं। मॉस्किटो, फ्लाइज, मोथ, ग्रासहोपर्स, ब्लैक फ्लाइज, ये यहाँ पे इंसेक्ट हैं जनरली, ये भी यहाँ पे कंसिडर्स किए गए हैं। तो देख सकते हैं इसे लाइकेंस है, क्राइवोमोज यहाँ पे मेन स्पीसीज जो यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज मानी जाती हैं वो हैं। एनिमल में हम बोले तो आर्कटिक क्रोस, आर्कटिक हेयर यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज हैं। ये था आपका टुंड्रा बायोम के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट है हमारा टेगा बायोम। तो टेगा बायोम जो कि एक दृष्टि से देखा जाए तो लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम, कभी कभी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम, तो आंसर आपका होगा टुंड्रा बायोम। इसकी लोकेशन के बारे में हम डिस्कस करें तो ये यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, एशिया में ये जनरली पाया जाता है। और इसको हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ईयर के 6 मंथ में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो होता है और यहाँ का जो टेम्परेचर वो भी माइनस में जाता है। और जो ईयरली प्रेसिपिटेशन है टेगा का वो 10 to 30 इंचेस तक ही रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि बारिश बड़ी कम होती है और जनरली यहाँ पे भी स्नोफॉल देखा जाता है। यहाँ के प्लांट की बात करें तो जो कॉनिफर जितने भी प्लांट हैं वो, और जो कॉन बियरिंग प्लांट होते हैं वो सब ये टेगा बायोम में पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल पाइन, स्प्रू और फर्स के ट्री जो है वो यहाँ की मेन वेजिटेशन है। अब यहाँ की जो सॉइल है वो नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो और जो ट्री हैं वो एवरग्रीन ट्री होते हैं। तो जो लीव्स हैं वो कभी सॉइल में मिक्स नहीं हो पाती, तो न्यूट्रिएंट उतने अच्छे यहाँ पे नहीं होती है सॉइल में। कुछ और प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे ओक का प्लांट है, ब्रिच का प्लांट है, विल्लो प्लांट्स, एल्डर प्लांट्स, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। बट जो मेजर यहाँ की वेजिटेशन है वो कोन बेयरिंग प्लांट और निडल लीफ प्लांट इनको बोलते हैं। अब इनकी जो लीव्स होती है वो निडल फॉर्म होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम है, तो जिससे जो अंदर जो वाटर है उसका रिस्पायरेशन और उससे वाटर को लॉस से, ट्रांसपिरेशन लॉस से बचाने के लिए उस पर वैक्सी कोटिंग होती है। और जो इनकी जो पाइन की जो निडल होती है वो उनका कलर भी डार्क होता है, जिससे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सकें और गर्म बने रह सकें, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत चिल होता है। तो दीज आर द बेसिक रीजन बिहाइंड देयर मॉर्फोलॉजी ऑफ निडल एंड डार्क कलर। एनिमल्स की बात करें तो एरमाइन, मोल्स, मूज, दीज आर द एंडेमिक एनिमल्स ऑफ दैट रीजन।
अब हम रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो रेन फॉरेस्ट जो बायोम है वहाँ 2 टाइप के रेन फॉरेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेट रेन फॉरेस्ट एंड सेकंड इज ट्रॉपिकल। टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन जो कि अर्थ के इक्वेटर के पास होते हैं, अर्थ में जो इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर है उसके जो पास का एरिया है वो टेम्परेट, देन उसके ऊपर वाला ट्रॉपिकल, जो कैप्रिकॉर्न और कैंसर ट्रॉपिक्स के बीच का एरिया है उसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो जो रेन फॉरेस्ट टेम्परेट एरिया के पास होंगे उनको टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, और जो ट्रॉपिकल एरिया के पास होंगे उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम बोलेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, जो इक्वेटर के इर्द गिर्द जो एरिया होता है उसको टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, और जो ट्रॉपिक हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उनके आसपास जो एरिया होगा उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलेंगे। तो अब ये टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आपका हमें पता है कि जो अमेरिका है, जो अमेरिका का जो पैसिफिक कोस्ट है वहाँ पे है, और जो अलास्का टू ओरियन का जो एक लाइन है वहाँ पे ये टेम्परेट रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा। और जो ट्रॉपिकल एरिया है वो आपको पता है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं और मेदागास्कर जो हमारा आइसलैंड है, साउथ अमेरिका है, इस सब के जो आसपास का एरिया है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। अब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की अगर कंपैरिजन करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनुअली प्रेसिपिटेशन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेम्परेट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 200 to 1000 इंचेस एनुअली जो प्रेसिपिटेशन होगा, और इसमें 60 to 200 इंचेस एनुअली प्रेसिपिटेशन होगा। टेम्परेचर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू टेम्परेट। इनके जो मेजर प्लांट हैं जो इकोनॉमिकल बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं उसमें शुगर केन होता है, सिनेमन, रबर, मेडिसिनल, पाइनएप्पल, चॉकलेट। तो जितने भी आपके इकोनॉमिक बेनिफिशियल वाले प्लांट्स हैं वो सभी रेन फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई, बीटल्स, और एटनिट्स में स्पाइडर्स यहाँ पे काफ़ी सारी पाई जाती हैं। तो जो भी आप रेन फॉरेस्ट की जब भी बात करते हैं तो ये रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन है। यहाँ पे जो प्लांट्स हैं और एनिमल की काफ़ी सारी स्पीसीज पाई जाती है। तो दो मेजर हॉट स्पॉट हैं, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट हैं, वो भी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एम्फीबियंस में यहाँ काफ़ी सारी फ्रॉग की, आपको टोड्स की स्पीसीज मिलेंगी। इसके साथ साथ स्नैक्स और लिजर्ड जो रेप्टाइल्स हैं, इसमें स्नैक्स की भी काफ़ी वैरायटीज़, लिजर्ड्स भी काफ़ी वैरायटीज़ में यहाँ पे मिलते हैं। बर्ड्स में मेन जो बर्ड्स इनके पैरट, टाउकन्स, और बर्ड्स में भी यहाँ पे एक डाइवर्स रेंज पाई जाती है। मैमल्स में स्लोथ, जैगुआर्स, ये इसके मेन जो मैमल्स पाए जाते हैं। सम अप